नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए कैसा चल रहा है आपका ट्रेडिंग सेशन। देखिए, ट्रेडिंग सेशन के बारे में मैंने आप लोगों को कल रात में ही वीडियो बनाकर बता दिया था कि आज मार्केट तेज रहेगी। निफ्टी 50 की बात करें या फिर बैंक निफ्टी की बात करें, दोनों में अच्छी रैली अभी फिलहाल हमें देखने को मिल रही है। अभी मार्केट क्लोज नहीं हुई है, 11 साढ़े 11 का समय हो रहा है, लेकिन तेज़ी अभी बनी हुई है और उम्मीद है कि आगे भी तेज़ी रहेगी। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में। देखिए, येस बैंक को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बहुत ही बढ़िया आप खबर से बोल सकते हैं, काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने वाली यह खबर है। तो क्या है वह खबर, चलिए इस खबर पर आते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो लेकर आया हूँ। यदि पहली बार इस खबर को आप अभी देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारा हौसला इससे काफ़ी बढ़ता है। देखिए, आप लोग के लिए कितनी मेहनत करते हैं, खबर को देखते रहते हैं कि कोई अच्छी अपडेट आती है तो तुरंत आप लोग के लिए लेकर आता हूं। तो देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए खबर पर सीधे चलते हैं। तो यहाँ पर आप खबर देख सकते हैं, CNBC 18 पर हम आ गए हैं और देखिए जो खबर निकल कर आ रही है आप सभी के सामने। येस बैंक सेज आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट रोज 15.7% इन जुलाई सितंबर क्वार्टर। देखिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है ये। अब पॉजिटिव न्यूज़ क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यही एक खबर नहीं, और भी कुछ डाटाज आए हैं जिसको कि काफ़ी आपको समझने की ज़रूरत है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर ठोके। देखिए, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही बढ़िया से, आपको बातें सारी समझ में आ जाएंगी, कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बिल्डअप होगा। और अगर आप सोच रहे होंगे लॉस बुक करने, तो फिर भूल जाइए, लॉस आप बुक नहीं करोगे। देखिए, यहाँ पर जो ये है डिपॉजिट्स की खबर आई है कि 15.7% बढ़ी है जून सितंबर क्वार्टर में। देखिए, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो जुलाई और सितंबर का क्वार्टर है, यह क्वार्टर 2 है। ठीक है, क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं, लेकिन कुछ डाटाज जो हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, और भी 3-4 डाटाज को आउट कर दिया गया है। ओके, रिजल्ट्स कुछ समय के बाद आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो हेडलाइन आप देख रहे हैं उसमें यह बताया गया है कि 15.7% की ग्रोथ आई है डिपॉजिट्स में। देखिए, डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है। डिपॉजिट्स का मतलब होता है कि आम पब्लिक का कॉन्फिडेंस कितना बिल्डअप हो रहा है, बैंक में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया हमें पता चलता है डिपॉजिट से, और डिपॉजिट्स में भी सेविंग अकाउंट से पता चलता है। जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले जो वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सेविंग्स का जो अकाउंट है, सेविंग्स का जो डिपॉजिट्स का जो रेशियो है वह उतना नहीं बढ़ रहा है जितना कि बाकी के जो सेविंग और जो बड़े होल्डर्स होते हैं वो भी पैसा डालते हैं, तो उनका अच्छा बढ़ रहा था, बड़े इन्वेस्टर्स का। लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर्स, हमारे आपके जैसे जो डिपॉजिटर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम दिख रहा था। लेकिन देखिए, यहाँ पर उसकी भी हम बात करेंगे, सेविंग अकाउंट्स की भी बात करेंगे। अधूरी जानकारी आपको नहीं मिलेगी, पूरी की पूरी सटीक जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, डिपॉजिट्स में पहले मैं बात कर लेता हूँ। डिपॉजिट्स में 15.7% की ग्रोथ आई है जुलाई और सितंबर के क्वार्टर में। देखिए, ये क्वार्टर 2 हो गया। ओके, क्वार्टर 1 की हम बात करें तो क्वार्टर 1 में 11% की ग्रोथ आई थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे 1,17 करोड़ का टोटल डिपॉजिट्स था। देखिए, अभी डिपॉजिट्स कितनी हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं। 15.7% की ग्रोथ के साथ यहाँ 1.36 लाख, हाँ सीधा खींच देता हूँ, हाँ देखिए आप 1.36 लाख करोड़ की डिपॉजिट्स आई है क्वार्टर 2 में। देखिए, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इनकरेजिंग फैक्ट है। अब ऐसा क्योंकि देखिए, मार्च में कंपनी बर्बाद हो चुकी थी, बैंक बर्बाद हो चुकी थी। उसके बाद 3 महीने के बाद डिपॉजिट्स में तेज़ी हमें देखने को मिली। लगभग उस समय का जो डिपॉजिट्स था 1.17 लाख करोड़ था। ओके, 1.17 लाख करोड़ थे। मैं बात कर रहा हूँ क्वार्टर 1 में, मतलब कि मार्च के 3 महीने बाद, मार्च बाद अप्रैल, मई और जून, 3 महीने में 1.17 लाख करोड़ थे। और जो ग्रोथ थी वह ग्रोथ भी 11% का ग्रोथ हमें देखने को मिला था डिपॉजिट्स में। डिपॉजिट्स की हम बात करें, हटा भाई, हाँ डिपॉजिट्स की हम बात करें तो इसमें हमें 11% की ग्रोथ देखने को मिली थी क्वार्टर 1 में। ओके, क्वार्टर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखो आप, उसके बाद यहाँ पर फिर से 3 महीने के बाद, मतलब कि जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, अगले 3 महीने में फिर से हमें यहाँ पर 15.7% की ग्रोथ देखने को मिल रही है डिपॉजिट्स में। ठीक है, तो देखिए, यह एक बहुत ही इनकरेजिंग बात है, क्योंकि देखिए धीरे धीरे जो कॉन्फिडेंस है आम पब्लिक का बिल्डअप होते हुए हमें यहाँ पर दिख रहा है। 1,17 करोड़ से 1,17 लाख करोड़ से 1,36,000 करोड़ हो गई है पिछले 3 महीनों में। ओके, तो यह एक बहुत ही बढ़िया बात हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। सेविंग अकाउंट्स की भी मैं बात करूंगा। सेविंग अकाउंट्स मतलब कि जो आम नागरिक होते हैं उनकी डिपॉजिट्स कितनी है उसकी भी मैं बात करूंगा। यहाँ कासा रेशियो में आप देख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सारे डाटास को एनालाइज करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो दूसरी खबर है, लोन एंड एडवांसेस वेयर अप एट 1.4%
एट ₹1.67 लाख करोड़। देखिए लोन में भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है, लोन जो दिया जा रहा है उसमें भी तेज़ी देखने को मिल रही है, 1.67 लाख करोड़ हो गई, 1.4% की तेज़ी देखने को मिली है। वाइल द क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो स्टूड एट 122.9% अगेंस्ट 140.2%। देखिए यहाँ पर ये जो आप डाटा देख रहे हैं, ये देखिए क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो है उसमें हमें कमी आई है देखने को, 122 हो गई है। यहाँ पर देखो आप 122.9 हो गई है, जबकि पिछले क्वार्टर में 140.2% थी। यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, ये अभी मैं आप लोग को समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है। देखिए क्रेडिट मतलब होता है कि आप किसी को क्रेडिट कितना दे रहे हैं, किसी को लोन कितना दे रहे हैं, ठीक है। और डिपॉजिट रेशियो मतलब कि आपके पास पैसे कितने हैं जमा, आपके पास बैंक के पास टोटल लिक्विडिटी कितनी है। यहाँ पर देखिए इस क्वार्टर में 122.9 हो गई है और पिछले में 140.2 थी, मतलब कि घटा है यह, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पिछले क्वार्टर में आपके पास, एग्जांपल देकर मैं समझा रहा हूँ, यदि आपके पास डिपॉजिट 100 रुपये थे तो आप उसमें से 140 दे रहे थे, क्या क्रेडिट कर दे रहे थे, मतलब ये परसेंटेज की बात की जा रही है, ठीक है। वैसा नहीं है कि 100 रुपये है तो 140 रुपये आप कैसे दोगे, ठीक है, वैसा नहीं है। ये कैलकुलेशंस होती है। मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ कि ये रेशियो क्या बतलाता है। जैसे आपके पास डिपॉजिट 100 है, आपने 140 रुपये दे दिया किसे, मतलब बोरोवर्स को, किसी को भी लोन वगैरह दे दिया, और इस बार जो आई है वह 122 रुपये हो गई है। मतलब कि 100 रुपये आपके पास है तो 122 रुपये आपने डिपॉजिट, मतलब कि आपने लोन में दे दिया दूसरे को। तो देखिए यहाँ पर जो एग्रेसिव बैंकिंग होती है वह यहाँ पर घटते हुए दिख रही है, ठीक है। एग्रेसिव बैंकिंग कैसे घटते हुए दिख रही है, तो जो पहले येस बैंक जाना जाता था, एग्रेसिव बैंकिंग के लिए जाना जाता था, मतलब कि बहुत लोन दे दिया जाता था, मतलब कि जिस पर थोड़ा बहुत भी ट्रस्ट होता था, ठीक है, कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़िया है तो उसको मोटा लोन दे दिया जाता था, ठीक है। तो उस तरह से उसका ग्रोथ भी एक समय में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करने वाला बैंक था। लेकिन देखिए अब इसका जो कंट्रोल है वह आ गया है ये SBI के अंडर, और SBI जो है काफ़ी डिफेंसिव प्लेयर है, तो वही यहाँ पर हमें देखने को भी मिल रही है। जो क्रेडिट देने, मतलब कि लोन वगैरह जो देने की रेट थी उसमें कमी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, मतलब कि डिफेंसिव ज़्यादा होते जा रही है, रिस्क को यहाँ पर मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही है। देखिए आगे जो फैक्टर है वह भी हम समझ लेते हैं। देखिए लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो है कि थोड़ा कम हुआ है, या थोड़ी सी यहाँ पर कह सकते हैं कि वरी कर सकते हैं, आपकी 114 से 105% हो गई है, जो कि ये मतलब कि बढ़ना ही चाहिए। यहाँ पर एक थोड़ी सी हल्की कंसर्न हो सकती है, लेकिन उसके बाद देखिए बाकी जो और भी डाटास हैं वो बढ़िया है, ओके। यहाँ पर देखिए कासा रेशियो जो आप देख रहे हैं, यह देखिए ये बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। देखिए कासा रेशियो की यदि हम बात करें तो 24.8% हो गई है वर्सेस 30.8% ईयर ऑन ईयर एंड 25.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये अंडरलाइन सही नहीं हो रही है, यहाँ पर देखो आप, ये 3 डाटा पर आप ध्यान दो, मैं भी आप लोगों को समझा देता हूँ, सॉरी। यहाँ पर देखिए कासा रेशियो की बात की जा रही है, 24.8% हो गई है। यदि हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, पहले बात करते हैं। देखिए चलिए यहाँ से यहाँ की बात करेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करेंगे, क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए जो कासा रेशियो है उसमें गिरावट आई है हमें देखने को, तो गिरावट आई है तो यह एक अच्छी खबर है, बढ़िया बात है। अब कैसे, देखिए कासा रेशियो क्या होती है, कासा रेशियो होती है करेंट अकाउंट टू सेविंग अकाउंट की रेशियो। करेंट अकाउंट हो गया ये आपका डिवाइडेड बाय सेविंग अकाउंट। आप समझो, मैं आपको बढ़िया समझाता हूँ, थोड़ा ये समझने वाला टर्म है इसलिए आप थोड़ा ध्यान दो। देखो करेंट अकाउंट डिवाइडेड बाय सेविंग अकाउंट होता है, ओके, CAS, ओके। तो यहाँ पर देखो जो करेंट अकाउंट है, यदि देखिए आप सेविंग अकाउंट मतलब कि जो आम नागरिक जो पैसे डालते हैं जिसमें अकाउंट्स में, वो हो गया सेविंग अकाउंट्स। तो सेविंग अकाउंट्स में यदि पैसे बढ़ेंगे, ठीक है, इसमें यदि इंक्रीमेंट होती है, इस सेविंग अकाउंट में यदि इंक्रीमेंट होती है तो कासा रेशियो क्या होगा, आप बताओ। कासा रेशियो डाउन होगा क्योंकि यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और ये यदि बढ़ेगा तो फिर यह बढ़ेगा, ओके, क्योंकि यह ऊपर जा, क्योंकि यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ रहे हैं ना बात को, मतलब कि इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट है यहाँ पर, ओके। तो देखिए यहाँ पर यदि सेविंग अकाउंट्स बढ़ना चाहिए यहाँ पर, तो ये कासा रेशियो को घटना चाहिए। तो देखिए कासा रेशियो वही यहाँ पर हुआ है। देखिए आप 24.8% जो है कासा रेशियो घट गया है। यदि हम बात करें, पूरा हट जाओ,
देखो यदि हम बात करें इस बार 24.8% हुई है कासा रेशियो, और यदि हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो 25.8% हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि जो सेविंग अकाउंट्स थी, सेविंग अकाउंट्स में जो है डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट बढ़ेंगे तो कासा रेशियो घटेगा, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि आम नागरिक का जो पैसा है बैंक में जा रहा है, ठीक है। तो यह गुड न्यूज़ फिर से हो गई। और यहाँ पर देखिए ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर यदि हम बात करें, यहाँ पर देखो आप ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर हम यदि बात करें तो यहाँ पर देखो 30.8 थी, और ईयर मतलब कि पिछले साल सितंबर की बात कर रहा हूँ और अभी सितंबर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो 24.8 से 30.8 से 24.8 हो गई है, मतलब कि 6% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। मतलब कि यहाँ पर जो सेविंग अकाउंट्स है उसमें 6% की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, ठीक है। वही मैं जो पिछली वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने आप लोग को बताया था कि देखिए लिक्विडिटी तो बढ़ रही है, ठीक है, डिपॉजिट्स बैंक के बढ़ रहे हैं, लेकिन यह भी देखना काफ़ी ज़रूरी है कि जो बैंक का डिपॉजिट्स है उसमें किसके पैसे बढ़ रहे हैं। क्या जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े जो बैंक में खाताधारी हैं, वो अपना करोड़ों रुपया डाल रहे हैं, या फिर जो सेविंग अकाउंट्स मतलब कि जो हमारे आपके जैसे आम नागरिक है वो अपना पैसा बढ़ा रहे हैं। तो पिछले क्वार्टर में ठीक है तेज़ी तो देखने को मिली थी हमें डिपॉजिट्स में 11% की, लेकिन जो सेविंग अकाउंट्स थे उसमें थोड़ी उतनी एज़ कम्पेयर टू ओवरऑल डिपॉजिट्स में जैसी तेज़ी थी उस तरह सेविंग अकाउंट्स में तेज़ी नहीं थी। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि ठीक है धीरे धीरे करके क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी कुछ परसेंटेज की तेज़ी हमें देखने को मिली है। 1% की तेज़ी देखने को मिली है और ईयर ऑन ईयर में 6% की तेज़ी देखने को मिली है। तो मतलब कि यहाँ पर सेविंग अकाउंट के पैसे भी बढ़ रहे हैं, आम नागरिक के भी पैसे बढ़ रहे हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है यहाँ पर बैंक के लिए, ठीक है। तो देखिए ओवरऑल खबर बहुत बढ़िया निकल कर आ रही है। यस, बैंक के लिए पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। संयम के साथ बने रहें, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन पूरा विश्वास रखिए बैंक डूबने वाला नहीं है। तो देखिए यह थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले लाइक ठोको, कमेंट करो क्या रहा है आपका इस वीडियो और यस बैंक के फ्यूचर के लिए। आपका दिन शुभ रहे।